नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ स्केयर अप से संबंधित 5वीं वीडियो लेकर, जिसमें आज हम जानेंगे कि हम वेंडर को पेमेंट किस प्रकार कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर किस प्रकार बनाएंगे, सब प्रोजेक्ट किस प्रकार बनाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो ये वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी रहेगी। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत से सवाल आ रहे हैं कमेंट्स में, जिसमें जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि हम एक्सपेंडिचर किस प्रकार बना सकते हैं। प्यारे साथियों, एक्सपेंडिचर बनाने के लिए, वेंडर को पेमेंट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप वेंडर बना लें। जिस भी वेंडर को पेमेंट करनी है आप उसे क्रिएट करेंगे। यदि वो पहले बना हुआ है तो आप उसे रजिस्टर्ड वेंडर में चेक कर लेंगे। स्केयर अप पर वो वेंडर पहले बना हुआ होना चाहिए, तभी उसकी पेमेंट हो सकती है। उसके बाद आप कोशिश करें कि आपके स्कूल में या आपकी संस्था से जुड़े हुए जितने भी वेंडर हैं, आप सभी का एक ग्रुप बना लें। वेंडर के अंदर एक ऑप्शन है, मेकर की जो आईडी है उस पर वेंडर में एक ऑप्शन है वेंडर ग्रुपिंग। उसमें आपके स्कूल से या आपकी संस्था से जुड़े हुए जितने भी वेंडर हैं, आप उन सभी का एक ग्रुप बना लें। वो आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वेंडर बना हुआ होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम वेंडर बनाने के बाद एक्सपेंडिचर किस प्रकार कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी स्केयर अप मेकर की आईडी है उससे लॉगिन करेंगे। मेरे पास पहले ही सेव है, मैंने ये डाल दी है और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, हमारे सामने स्केयर अप मेकर की जो आईडी है उसका पेज खुल चुका है। आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने किस प्रकार का इंटरफेस खुला है। ये पहले भी कई बार आपके सामने खुल चुका है, आप इससे फेमिलियर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेंडर बना चुके हैं। अब चूंकि हमें क्योंकि पेमेंट करनी है वेंडर को, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये पेमेंट किस चीज़ की कर रहे हैं, आपने बिल किस चीज़ का बनवाया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें 5वां ऑप्शन है लेफ्ट साइड में जो मेनू दिया गया है, एजेंसी लिमिट। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करके चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ग्रांट आई हुई है जहाँ से हम खर्च कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट का ऑप्शन है एजेंसी लिमिट व्यू। मैं एजेंसी लिमिट व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारी संस्था के अंदर ये जो ग्रांट है ये आई हुई है, ये है स्कूल ग्रांट। आज मैं स्कूल ग्रांट से राशि खर्च करूँगा। हमने जो स्वस्था कार्य योजना है, स्वस्था एक्शन प्लान, उसके तहत सामान खरीदा है, उसके पेमेंट मुझे करनी है 25 रुपये की। तो मैं किस प्रकार करूँगा आप जानेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि मेरे पास एक ही ग्रांट है, तो इसमें देखो सीरियल नंबर के बाद दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट डिटेल नंबर। आपको ये नोट कर लेना है। आपको जिस भी ग्रांट से राशि खर्च करनी है, आप उसका ये नंबर, जैसे मेरे वाले में दिया गया है WIN/2024/37, आप इसको नोट कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास एक ही ग्रांट है तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास अगर एक से ज़्यादा ग्रांट है तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि आपको इस मद में से राशि खर्च करनी है। यहाँ से आप ग्रांट चेक कर लेंगे। ग्रांट चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सब प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। दोस्तों, याद रखना, जब भी आप एक्सपेंडिचर बनाएंगे, वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले आप सब प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेंगे। सब प्रोजेक्ट के बाद एक्सपेंडिचर होगा, उससे पहले एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। सबसे पहले आप सब प्रोजेक्ट बनाएंगे।
मैं सब प्रोजेक्ट पे 2 बार क्लिक करूंगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने सब प्रोजेक्ट पे 2 बार क्लिक किया, मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, क्रिएट और लिस्ट। हमारे सब प्रोजेक्ट जो पहले बने हुए हैं वो लिस्ट में शो करेंगे। अगर हमें नया सब प्रोजेक्ट बनाना है तो हम क्रिएट करेंगे। मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। सब प्रोजेक्ट कैसे तैयार करेंगे वो देखिए, हम जानते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है 37 वाला, 2024 37, यदि आपके पास एक से ज़्यादा ग्रांट आई हुई है तो सभी ऑप्शन यहाँ पे शो करेंगे। आपको क्या करना है, जिस मद से भी राशि खर्च करनी है वो आपको पहले नोट कर लेना है। जैसे स्कूल ग्रांट की मद है विन 2024 37, इसलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सब प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, आप जो राशि खर्च कर रहे हैं आपको याद रह जाए, इसलिए आप यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन डालेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ, ये स्कूल ग्रांट की राशि है, स्कूल ग्रांट, और स्कूल ग्रांट में ये राशि है स्वच्छता एक्शन प्लान की, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्वच्छता एक्शन प्लान। इससे सभी को ध्यान रहेगा कि ये राशि मैंने स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत स्कूल ग्रांट से खर्च की है। अब देखिए, स्कूल ग्रांट में जो राशि आई हुई है, टोटल आई हुई है 25,000 रुपये, जो कि हम एजेंसी लिमिट में देख चुके हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है पुल नेम, ये पहला दिया हुआ है। उसके बाद प्रोग्राम लिस्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये इस प्रोग्राम के जो काम हो सकते हैं उनकी लिस्ट है, इसको ऐसे रहने दें। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप कंपोनेंट ऑलरेडी फिलअप है, आपको कुछ नहीं करना। टू बी पेड, किसे पेड करना है, इसमें हमें वेंडर को पेड करना है, हम वेंडर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल, इस पर आपको सिंगल रखना है। उसके बाद सिलेक्ट वेंडर पेमेंट टाइप, इसमें आपको अदर्स पे क्लिक करना है। 2 ऑप्शन हैं, यूटिलिटी और अदर्स, आपको अदर्स पे ही क्लिक करना है। इतना करने के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आएगा सिलेक्ट वेंडर ग्रुप। दोस्तों, यदि आपने ग्रुप बनाया है अपने स्कूल का तो आप वो ग्रुप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैं कीवर्ड्स लिख देता हूँ जिससे मेरे स्कूल का जो ग्रुप है वो आ जाएगा। देखिए, आ गया GGPS 17,403 वेंडर्स। मैंने ये ग्रुप बनाया था हमारे स्कूल का। अब मैं इस ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, आपको कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे जो आपने अपने स्कूल का ग्रुप बनाया है उसमें जो डाले हैं, कुछ अक्षर जिनसे आपके स्कूल का जो वेंडर ग्रुप है वो सर्च हो सके। अदरवाइज इसमें पूरे हरियाणा के ग्रुप दिए हुए हैं, आपको ढूंढने में आसानी नहीं होगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सैंक्शन नंबर जो आपने अपने रजिस्टर में नोट किया है वो आप इसमें डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ ये मैंने डाल दिया सैंक्शन नंबर, ये अवेलेबल है। इसका मतलब सैंक्शन नंबर से स्केयर अप का जो पोर्टल है उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप आगे चलेंगे। आगे आप क्या करेंगे, सिलेक्ट वेंडर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऊपर जो ऑप्शन आया था सिलेक्ट वेंडर ग्रुप,
यहाँ पे मैंने वेंडर ग्रुप इसलिए भरा है ताकि जब मैं सेलेक्ट वेंडर पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो जो मेरे स्कूल के जो वेंडर हैं सिर्फ उन्हीं की लिस्ट आएगी। यदि मैं ऊपर जो ग्रुप है वो नहीं डालता तो यहाँ पे पूरे हरियाणा के वेंडर आते और उस समय मुझे अपने वेंडर का खाता नंबर डालकर चेक करना पड़ता। यदि आपने ग्रुप बनाया है तो आप ग्रुप डाल दें ऊपर, अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया है तो डायरेक्ट नीचे सीरियल नंबर 1 के बाद अपना वेंडर सेलेक्ट कर लें, अपने स्कूल का नहीं, वेंडर का अकाउंट नंबर डालकर उसे सर्च कर लें और वेंडर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, जैसे मैं इस सेलेक्ट वेंडर पे क्लिक करूँगा तो हमारे स्कूल के ये 3 वेंडर बने हुए हैं। इनमें से मुझे जो लास्ट वाला है गुप्ता एंटरप्राइजेस, इसको पेमेंट करनी है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद कंपोनेंट डिटेल, आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं सेलेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको अमाउंट भरनी है जो आपको खर्च करनी है, जितने की आपको पेमेंट करनी है। जैसे आपके पास अलोकेटेड अमाउंट 25,000 रुपये है, इसमें से आप पे कितना करना चाहते हैं, इसलिए मैं अमाउंट टू बी पेड पे क्लिक करूँगा। दोस्तों, मुझे 2500 रुपये की पेमेंट करनी है। मैंने यहाँ पे 2500 रुपये 2500 फिलअप कर लिए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में आएंगे। लास्ट में एक्सपेंस टाइप, ये जो 00 है टारगेट एलोकेटेड और टारगेट अचीवर्ड, इसको आप खाली छोड़ देंगे। एक्सपेंस टाइप में आप रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप इसे सेव करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, मैंने 2500 रुपये की राशि डाल दी है। उसके बाद टैक्स डिटेल है, इस टैक्स डिटेल में आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टैक्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने टैक्स के टाइप आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें कोई टैक्स काटना नहीं है, हमारे बिल में ऑटोमेटिकली टैक्स काट के आया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। यस, डिलीट करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। दोस्तों, ये सेव हो चुका है। अगर हमें, जैसे मुझे एक ही वेंडर को पेमेंट करनी थी, मैंने एक वेंडर की डिटेल हमें भर दी है और पेमेंट की जो राशि है वो लिख दी है। अगर मुझे इसके साथ एक से ज़्यादा वेंडर की और पेमेंट करनी है तो लास्ट में जो एक्शन के अंदर जो प्लस का निशान बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। सेल नंबर 2 आ गया है। यदि आपको किसी और वेंडर को भी पेमेंट करनी है तो आप यहाँ से उस वेंडर का अकाउंट नंबर भरकर, या आपके स्कूल का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें वो वेंडर है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे आप, उसमें उसकी डिटेल आ जाएगी। बाकी प्रोसेस जो हमने पहले वेंडर के लिए किया है वही करने के बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब चूंकि मुझे सिर्फ एक ही वेंडर को पेमेंट करनी है तो मैं ये सीरियल नंबर 2 वाला जो वेंडर है इसको हटा देता हूँ। हटाने का तरीका ये है कि लास्ट में जो ये डिलीट का निशान है आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, मुझे एक ही वेंडर को पेमेंट करनी है और जो सम ऑफ नेट पेबल अमाउंट, टोटल जो अमाउंट है जो मुझे पे करनी है उसकी राशि आपके सामने है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वेंडर की डिटेल भरने के बाद आप इसको वैलिडेट कर देंगे। इसको वैलिडेट करने के बाद हमारे पास रिकॉर्ड सक्सेसफुली का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है हरे अक्षरों में। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये वैलिडेट होगा हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा अप्रूवर का। दोस्तों, एक बात याद रखना, चाहे आप सब प्रोजेक्ट बनाओ या एक्सपेंडिचर बनाओ, आपको दोनों चेकरों से वो अप्रूव करवाना है। सबसे पहले एसएमसी प्रधान से और दूसरे नंबर पे आपका जो स्कूल मुखिया है, प्रिंसिपल हो सकता है, इंचार्ज हो सकता है, ESHM हो सकता है। आप जो हायर अथॉरिटी है उसको लास्ट में भेजेंगे अप्रूव के लिए रिक्वेस्ट। सबसे पहले आप जो आपका पहला चेकर है, यानी कि जो आपका एसएमसी प्रधान है, एसएमसी अध्यक्ष है, आप उसके पास अप्रूव के लिए रिक्वेस्ट भेज देंगे। तो सिलेक्ट डेजिग्नेशन के अंदर मैं जिसको रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ उसका पद सिलेक्ट कर लूँगा, डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर लूँगा। मैं इसमें जो पद है वो टाइप करता हूँ
SMC प्रेसिडेंट। दोस्तों आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है। आपने मेकर चेकर बनाते वक्त और इराकी सेट करते वक्त जो स्पेलिंग भरी थी SMC प्रेसिडेंट की, आप वही उठाएंगे। जैसे मैंने एक उठा लिया, उसके बाद जब मैं सेलेक्ट एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा तो SMC प्रधान का नाम आ जाएगा। दोस्तों नहीं आया तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे डेजिग्नेशन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जैसे डेजिग्नेशन है मेरा SMC प्रेसिडेंट, मुझे सबसे पहले अप्रूव के लिए रिक्वेस्ट SMC प्रेसिडेंट के पास भेजनी है। उसके बाद मैं सेलेक्ट एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो डेजिग्नेशन आपने सेलेक्ट किया है उससे संबंधित जो व्यक्ति है उनका नाम आ जाएगा। हमारे जो SMC प्रेसिडेंट है उनका नाम आ गया, मैंने वहाँ से इन्हें सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नोट फाइल में जाएंगे आप। नोट फाइल में आप लिखेंगे प्लीज अप्रूव सब प्रोजेक्ट। आप जो भी नोट लिखना चाहें जिससे अप्रूव करने वाले को समझ में आ जाए, आप वो नोट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेव कर दूँगा। जैसे ही आप यहाँ से इसे सेव करेंगे, ये अप्रूव होने के लिए जो हमारा चेकर है SMC प्रेसिडेंट, उनकी आईडी पे चला गया है। अब हम क्या करेंगे, मेकर से लॉग आउट करेंगे और जिस चेकर के पास हमने अप्रूव करने के लिए भेजा है उसे खोलेंगे। तो दोस्तों मैंने ये चेकर जो हमारे SMC प्रेसिडेंट उनके पास भेजा है, मैं उनकी आईडी खोल लेता हूँ। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन होने में थोड़ा समय लगता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने जो हमारे चेकर हैं SMC प्रेसिडेंट, उनकी आईडी खुल चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, सब प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा लेफ़्ट साइड में। जैसे ही मैं सब प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, जो सब प्रोजेक्ट मैंने बनाया है वो शो करने लगा है स्क्रीन पर। आप क्या करेंगे, जो ये सब प्रोजेक्ट आईडी है तीसरे नंबर पर, ये जो नीले अक्षरों में लिखा हुआ है WIN 4929/2014, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे ऑप्शन आएगा इसको अप्रूव करने का। तो दोस्तों जो पहला चेकर है यानी कि जो SMC प्रेसिडेंट है, वो इसको अप्रूव एंड फॉरवर्ड करेगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आए हैं, अप्रूव एंड फॉरवर्ड और रिजेक्ट। हो सकता है यहाँ पे एक ऑप्शन और आए अप्रूव। आपको अप्रूव नहीं करना, अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करना है ताकि वो चेकर 1 के पास जा सके। आप अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हमारे जो SMC प्रेसिडेंट हैं उनके पास OTP चला गया है। मैं उनसे OTP पूछ के यहाँ पे फिलअप करूँगा जिससे ये वेरीफाई हो सके। हमारा OTP है 767256। हम इसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे ये वेरीफाई होगा, आपके सामने आ गया OTP वेरीफाइड। अब आप क्या करेंगे, नोट फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे लिख दोगे अप्रूव्ड या ओके, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे फॉरवर्ड कर देंगे। सॉरी, अप्रूव करने से पहले हमें जो चेकर 1 है उसकी जो डेजिग्नेशन है वो फिलअप करनी है हमारे स्कूल मुखिया की। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और स्कूल मुखिया का जो पद है वो है SMC सेक्रेटरी।
दोस्तों एसएमसी सेक्रेटरी ये हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों हमने डेजिग्नेशन सेलेक्ट डेजिग्नेशन के अंदर डेजिग्नेशन एसएमसी सेक्रेटरी चूज कर लिया। इसमें पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे करोगे तो आपको पूरा दिखाई देगा। उसके बाद आप सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट एम्प्लॉय के अंदर जब क्लिक करेंगे तो हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम आ चुका है। ये क्लिक करने के बाद आप अप्रूव्ड भर के नोट फाइल के अंदर उसको फॉरवर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड फॉरवर्डेड सक्सेसफुली। दोस्तों अब ये अप्रूव होने के लिए एसएमसी सेक्रेटरी यानी कि स्कूल के मुखिया के पास चला गया है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे और जो एसएमसी सेक्रेटरी यानी कि स्कूल मुखिया की चेकर आईडी है आप उसे ओपन करेंगे। साथियों में जो चेकर हैं हमारे एसएमसी एसएमसी सेक्रेटरी स्कूल मुखिया, उनकी चेकर आईडी से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन होने में फिर से थोड़ा समय लग रहा है, आप तब तक वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने लॉगिन किया हमारे सामने जो हमारे स्कूल मुखिया है उनकी चेकर आईडी ओपन हो चुकी है। अब मैं क्या काम करूंगा, फिर से लेफ्ट साइड में जो मेनू दिए हैं यहाँ पे सब प्रोजेक्ट में जाऊंगा। सब प्रोजेक्ट में जाकर पुनः मैं जो नीले अक्षरों में जो आईडी दी है तीसरे नंबर पर, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं सबसे नीचे आ जाऊंगा और इसको अप्रूव करूंगा। दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन आए हैं, अप्रूव, अप्रूव एंड फॉरवर्ड और रिजेक्ट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अप्रूव पे क्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि स्कूल मुखिया हायर अथॉरिटी है। स्कूल मुखिया के बाद और किसी के पास भी ये अप्रूव होने के लिए नहीं जाना, इसलिए हम अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक नहीं करेंगे भूलकर भी। यहाँ पे हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं अप्रूव पे क्लिक करूँगा हमारे स्कूल मुखिया के पास जो OTP है वो चला गया है। यहाँ पे मुझे OTP फिलअप करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं OTP फिलअप करता हूँ 102943। जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करता हूँ ये OTP गलत बता रहा है। आप सही OTP भरकर जब वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, आपको नोट फाइल में नोट डालना है अप्रूव्ड। कोई भी आसान सा नोट आप डाल सकते हैं और आप इसको वैलिडेट कर दें। ये दोस्तों आ गया है हमारे पास, रिकॉर्ड वैलिडेटेड सक्सेसफुली। आप अप्रूव कर देंगे यहाँ से। दोस्तों अब हमारा सब प्रोजेक्ट बनकर तैयार है और सब प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम मेकर की आईडी पे जाएंगे और एक्सपेंडिचर तैयार करेंगे। किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं। मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप सब प्रोजेक्ट बनाओ सबसे पहले अप्रूव के लिए आप अपने एसएमसी प्रधान के पास भेजेंगे। एसएमसी प्रधान उसको अप्रूव एंड फॉरवर्ड करेगा और उसको स्कूल मुखिया की चेकर आईडी पे भेज देगा। स्कूल मुखिया की चेकर आईडी पे जाने के बाद आप उसको अप्रूव करेंगे, अप्रूव एंड फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ध्यान रखना, स्कूल मुखिया अप्रूव करेगा, अप्रूव एंड फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब मैं मेकर की आईडी खोलता हूँ। जैसे ही मैंने मेकर की आईडी खोली दोस्तों, इसमें थोड़ा समय लगता है, ये थोड़े कैप्चा भी इनके अजीबोगरीब हैं। मैं मेकर की आईडी पे लॉगिन करता हूं दोस्तों।
जैसे ही आप मेकर की आईडी पे लॉगिन करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है वो अभी हम जानेंगे। मेकर की आईडी पे लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप सब प्रोजेक्ट में जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, आपने ये सब प्रोजेक्ट बनाया था और इसके जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड आ रही है, यानी कि अब हम यदि सब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है उसके बाद हम एक्सपेंडिचर बना सकते हैं, यानी वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो अब हम एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे। सब प्रोजेक्ट के नीचे जो ऑप्शन है एक्सपेंडिचर, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं एक्सपेंडिचर की आईडी पे क्लिक करता हूँ, एक्सपेंडिचर पे आपको 2 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपेंडिचर पे जाएंगे आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर क्रिएट पे जाना है। जैसे ही आप एक्सपेंडिचर क्रिएट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपसे प्रोजेक्ट डिटेल नंबर पूछेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर था वो आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद बाकी डिटेल देखो दोस्तों फिलअप की हुई आ गई हैं। हमारा कौन सा स्कूल है, कौन सा बैंक है, क्या अकाउंट नंबर है। उसके बाद आप सब प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आईडी पर। ये आईडी अपने आप बन जाती है। स्वच्छता ग्रांट, स्वच्छता एक्शन प्लान, ये मैंने उसमें भरा था डिस्क्रिप्शन में, ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब नीचे बहुत सी चीज़ें अपने आप भरी हुई हैं और जो नहीं भरी हुई हैं वो आप भरेंगे। अब आप नीचे आएंगे पेमेंट डिटेल पर। पेमेंट डिटेल, इसमें सेलेक्ट पेमेंट मोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा NACH, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऐसा दोस्तों पेमेंट पीरियड, इस पेमेंट पीरियड के ऊपर आपको पीरियड डालना है, भाई इस पीरियड के दौरान पेमेंट हो जानी चाहिए। दोस्तों इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको एक ही दिन का समय नहीं देना, कम से कम आप 4-5 दिनों का समय दीजिए बैंक को कि वो पेमेंट कर सके। पेमेंट तो हो सकता है 3-4 घंटे में हो जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक ही दिन का समय दे देते हैं और बैंक से वो हो नहीं पाता। इसलिए हमारा जो ये एक्सपेंडिचर है ये कैंसिल होने का डर रहता है। तो आप क्या करेंगे, जो पेमेंट पीरियड है इसमें स्टार्ट डेट के अंदर तो आपने जो बिल बनाया है वही डेट आ जाएगी, जैसे मैंने आज बनाया है। और एंड डेट के अंदर आप कम से कम 1 हफ्ते बाद की डेट दे दें। जैसे आज 25 तारीख है, मैं 31 तारीख तक का समय दे देता हूँ, यानी कि मैंने बैंक को 7 दिन का समय ये पेमेंट करने के लिए दे दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, आप सिलेक्ट यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, आप इस पर क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट यूजर नंबर पे जो ऑप्शन आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी आपको भी दोस्तों ध्यान रखना है, आपको ये अप्रूव करने के लिए SMC प्रधान और स्कूल मुखिया दोनों की आईडी पे भेजना है। हो सकता है कई स्कूलों के अंदर स्कूल ग्रांट के अलावा भी ग्रांट हो, यानी कि SMC ग्रांट के अलावा भी ग्रांट हो। उस जगह आप सबसे पहले, जैसे क्लस्टर के स्कूल हैं, आप ABRC के पास अप्रूव करने के लिए भेजेंगे और अंत में जो दूसरा चक्कर है वो स्कूल मुखिया के पास भेजेगा। मान लो कोई क्लस्टर का स्कूल है, यदि वहाँ पे SMC ग्रांट की राशि है तो आप सबसे पहले SMC प्रधान के पास भेजेंगे, SMC प्रधान स्कूल मुखिया के पास भेजेगा। मान लो स्कूल ग्रांट के अलावा, SMC ग्रांट के अलावा मान लो कोई राशि है तो मेकर जो है वो ABRC के पास भेजेगा और ABRC स्कूल मुखिया के पास भेजेगा। क्योंकि मेरा प्राइमरी स्कूल है तो सबसे पहले मैं SMC प्रधान के पास ये रिक्वेस्ट भेजूंगा। मैं सिलेक्ट डेजिग्नेशन पे क्लिक करूंगा। दोस्तों मैंने डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर लिया है SMC प्रेसिडेंट। अब मैं सिलेक्ट एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा तो SMC प्रेसिडेंट का नाम आ जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लीज अप्रूव एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर, और उसके बाद इसको सेव कर दूंगा। इसमें देख लो दोस्तों आपने क्या क्या ऑप्शन भरे हैं। ये करने के बाद आप लास्ट में सेव कर देंगे, क्रिएट सक्सेसफुली। अब दोस्तों ये अप्रूव होने के लिए जो हमारे एसएमसी प्रधान हैं उनकी चेकर आईडी पर चला गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेकर की आईडी से लॉग आउट करूँगा और जो हमारे चेकर 2 हैं यानी कि एसएमसी प्रेसिडेंट हैं उनकी आईडी है वो ओपन करूँगा। मैं मेकर की आईडी से लॉग आउट कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं हमारे एसएमसी प्रेसिडेंट की चेकर आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप जो हमारे चेकर हैं एसएमसी प्रेसिडेंट, आप उनकी लेफ्ट साइड में जो मेनू दिया गया है एक्सपेंडिचर पे जाएंगे। जैसे ही आप एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपने एक्सपेंडिचर बनाया था पेमेंट के लिए वो आ गया है। अब आप क्या करेंगे, ये जो नीले अक्षरों में EXPHR 187/2024 ये जो नंबर दिया गया है दूसरे नंबर पर एक्सपेंडिचर आईडी, इसके नीचे आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे चले जाएंगे। ये 2500 रुपये की राशि है। मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पे आप अप्रूव एंड फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये OTP चली गई है, हम यहाँ पे OTP भरेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। हमारी OTP है 406753। OTP भरने के बाद हम वेरीफाई कर देंगे। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आप नीचे डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा दूसरा चेकर है यानी कि स्कूल मुखिया, आप उनका डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे और उनका नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नोट डाल देंगे और इसको फॉरवर्ड कर देंगे। दोस्तों मैंने सेलेक्ट डेजिग्नेशन के ऊपर क्लिक करके एसएमसी सेक्रेटरी का जो पद है वो सिलेक्ट कर लिया है। हम सिलेक्ट एम्प्लॉय पे जाकर जब क्लिक करेंगे तो स्कूल मुखिया का नाम आ जाएगा, हम उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे नोट डाल देंगे अप्रूव्ड। अप्रूव्ड और साथ में एंड लिख के फॉरवर्ड और कर दें। भी आपने जो है ना फॉरवर्ड किया है। स्कूल मुखिया के पास, आपने स्कूल मुखिया के पास फॉरवर्ड करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड और इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। इतना करने के बाद आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे। ये दोस्तों फॉरवर्ड हो चुका है और फॉरवर्ड होने के बाद अब ये अप्रूव होने के लिए हमारे स्कूल मुखिया की चेकर आईडी पे चला गया है। अब हम क्या करेंगे, जो एसएमसी प्रधान की चेकर आईडी है वहाँ से लॉग आउट करेंगे और स्कूल मुखिया की जो चेकर आईडी है उसको लॉगिन करेंगे। दोस्तों अब मैं हमारे स्कूल मुखिया की चेकर आईडी पे लॉगिन करने जा रहा हूँ। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे थोड़ा समय लेगा और लॉगिन हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चल रही है लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो ये आपके लिए पूरी तरह से सहायक होगी और आपको वेंडर को सही तरीके से पेमेंट करनी आ जाएगी। दोस्तों अब हमारे सामने हमारे स्कूल मुखिया की चेकर आईडी ओपन हो चुकी है। अब मैं पुनः लेफ्ट साइड में जो मेनू दिया है एक्सपेंडिचर पे क्लिक करूँगा। हमारे सामने जो एक्सपेंडिचर है वो ओपन हो चुका है। पुनः हम जो नीले अक्षरों में आईडी दी है एक्सपेंडिचर की EXPHR 187/2024 4699, हम इस पर
क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब आपको यहाँ पे अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक नहीं करना, अप्रूव पे क्लिक करना है। आपका संस्था प्रधान जब भी अप्रूव करेगा तो वो अप्रूव एंड फॉरवर्ड नहीं करेगा, सिर्फ अप्रूव करेगा, क्योंकि वो सबसे हायर अथॉरिटी है। जो हायर अथॉरिटी है वो सिर्फ अप्रूव करेगी, अप्रूव एंड फॉरवर्ड नहीं करेगी। हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे। OTP चला गया है स्कूल मुखिया के पास, हम OTP फिलअप करते हैं। हमारी OTP है 162304। ये फिलअप करने के बाद हम वेरीफाई करते हैं। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आप नोट फाइल में जाकर लिख देंगे अप्रूव्ड, एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड, या सिर्फ अप्रूव लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखने के बाद आप इसे वैलिडेट करेंगे। दोस्तों, वैलिडेट करने के बाद आप इसको अप्रूव भी करेंगे। अप्रूव करते ही हमारा जो रिकॉर्ड है वो अप्रूव सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि अब ये पेमेंट बैंक में जा चुकी है और कुछ ही समय में 5-4 घंटे में, या हो सकता है 1-2 दिन लगा दे, ये अपने आप जो वेंडर है उसके खाते में चली जाएगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो एक्सपेंडिचर हमने बैंक में भेजा है वेंडर को पेमेंट करने के लिए, अगर हम इसके स्टेटस जानना चाहें कि खाते में पैसे गए हैं या नहीं गए, तो हम ये कैसे जान पाएंगे। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, पुनः ये जो नीले अक्षरों में लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर आईडी जो लिखी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप इसको राइट से लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में देखिए स्टेटस में लिखा हुआ है सबमिटेड, और जब ये पेमेंट हो जाएगी तो यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जान लिया कि हम पेमेंट किस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद जब पेमेंट हो जाए तो आप ये जो ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप इस बिल, ये जो एक्सपेंडिचर है इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और जो आपकी फाइल है जिसके अंदर जो आपकी स्केयर की जो आप फाइल बनाओगे, जिसके साथ आप बिल वगैरह लगाओगे और सैंक्शन लगाओगे, उसके साथ आप ये प्रिंट आउट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि हम एक्सपेंडिचर किस प्रकार करते हैं। दोस्तों, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे सबसे पहले आप सब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सब प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि सब प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले मेकर अप्रूव करने के लिए स्कूल मुखिया के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। स्कूल मुखिया अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करेगा और अप्रूव करके उसे स्कूल मुखिया के चेकर आईडी पे भेज देगा। स्कूल मुखिया अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद सब प्रोजेक्ट बन जाएगा। दोनों के पास OTP आएगी, दोनों चेकरों के पास OTP आएगी। जब सब प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद आप एक्सपेंडिचर पे जाके जब एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे तो पुनः एक्सपेंडिचर अप्रूव होने के लिए सबसे पहले मेकर SMC प्रधान के आईडी पे भेजेगा। SMC प्रधान ने जिस प्रकार सब प्रोजेक्ट अप्रूव किया था उसी प्रकार अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करके वो उसे स्कूल मुखिया की चेकर आईडी पे भेज देगा, और स्कूल मुखिया उसे अप्रूव करने के बाद बैंक में भेज देगा। बैंक में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो पूर्णतः सहायक रहेगी और आप आसानी से वेंडर को पेमेंट कर पाओगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दें। एक बार पुनः धन्यवाद।